हेलो नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी अभी तक टीवीज़ में चल रहा था और लोगों का अट्रैक्शन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बना हुआ था। लेकिन सडनली एकदम से ही पिछले हफ्ते से ही बिग बॉस को छोड़ कर के पूरे सोशल मीडिया पे जो चर्चा होने लगी, वो होने लगी खतरों के खिलाड़ी की। अब हम सभी को पता है कि खतरों का खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे स्टंट्स किए जाते हैं और ये शो कहीं न कहीं बिग बॉस के मुकाबले उतना पॉपुलर नहीं रहता है, ख़ास करके अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे। हालाँकि जो इसकी सेट ऑडियंस है, वो इस शो को देखती है। लेकिन इस बारी क्योंकि आसिम रियाज़ इस शो के अंदर थे, तो आसिम रियाज़ की वजह से इसकी सोशल मीडिया पे एक आप कह सकते हैं ना हाइप बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। लोग कहीं न कहीं आसिम रियाज़ को देखने के लिए वो क्रेज़ लोगों में बना हुआ था। लेकिन अब जब पूरे के पूरे फैन्स ने जो कि इस शो को जो देखने लगे, उन्हें देखने को क्या मिला कि सिर्फ़ 1 या 2 एपिसोड में आसिम रियाज़ को देख पाए। अब होता यूँ है कि आसिम रियाज़ का जो गुस्सा है, वो कहीं न कहीं इस शो में हावी पड़ जाता है। जो एक पोकिंग हो रही थी वो कहीं न कहीं एक तो आसिम रियाज़ जब स्टार्टिंग में आया तो आसिम रियाज़ ने हँसी मज़ाक भी किया काफ़ी कंटेस्टेंट के साथ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि उस हँसी मज़ाक को बाकी लोग ज़्यादा ही कुछ लाइटली ले गए और वो हँसी मज़ाक जो है एक आप कह सकते हैं पोकिंग में बदल गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आसिम रियाज़ को इतना पोक कर दिया कि आसिम रियाज़ जो है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे वो उन्हें करना चाहिए था। क्योंकि मुझे वहाँ पे लगा कि भई ओवरऑल भी आसिम रियाज़ कहीं न कहीं काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। मैं शॉक रह गया कि आसिम रियाज़ अपना गुस्सा जो है कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आसिम रियाज़ को बिग बॉस में देखा है, वहाँ पे सलमान खान के सामने आसिम रियाज़ का इतना गुस्सा नहीं निकलता था, तो कहीं न कहीं कंट्रोल होता था। लेकिन यहाँ पे रोहित शेट्टी के सामने जो कि कुछ हमें सीन्स देखने को मिले, डायरेक्टली रोहित शेट्टी के लिए नहीं निकला गुस्सा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो वो और कंटेस्टेंट के ऊपर भी निकला, वहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि जो ये शो था उसके फॉर्मेट के हिसाब से ये बिल्कुल ही उल्टा जा रहा था। हालाँकि अगर आसिम रियाज़ रह जाता तो टीआरपी तो भरपूर आती, लेकिन कहीं न कहीं ये जो शो है, इस शो की जो एक मर्यादा है, एक जो इसका पैटर्न है, वो बिगड़ जाता और मुझे लगता है कि अगले बारी से भी लोग जो है कहीं न कहीं फिर लड़ाई झगड़े में आ जाते, खतरों के खिलाड़ी में भी। बिग बॉस में ये सब होता है, समझ आता है क्योंकि बिग बॉस में जो है किसी पे रोक-टोक नहीं होती, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते और 24 घंटे कैमराज़ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें खतरों के खिलाड़ी की, तो यहाँ पे 24 घंटे कैमराज़ नहीं रहते हैं लोगों के कंटेस्टेंट के पीछे, तो कहीं न कहीं एक अलग सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाता। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर से जो आसिम रियाज़ गए हैं, वो एकदम से ही रोहित शेट्टी ने जो डिसीज़न लिया या फिर इनकी टीम ने जो डिसीज़न लिया, उसके चलते आसिम रियाज़ गए और आसिम रियाज़ कहीं न कहीं इतने गुस्से में लगे। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्योंकि टास्क पूरा ना हो पाया उसका गुस्सा था, या फिर सच में इतनी ज़्यादा पोकिंग हो रही थी कि आसिम रियाज़ कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वेल, आपको क्या लगता है कि ये जो सब फाइट हुई यहाँ पे कौन सही था, कौन गलत था? कमेंट बॉक्स में लिखें। हालाँकि अभिषेक की तरफ से भी पोकिंग हो रही थी, बट यहाँ पे अभिषेक इसलिए लाइमलाइट नहीं की क्योंकि आसिम रियाज़ पहले से ही लाइमलाइट पे था, और दूसरी बात कि अभिषेक ने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की जिस तरीके से आसिम रियाज़ ने की। जब आसिम रियाज़ ने आवाज़ ऊंची की, उसके बाद अभिषेक ने आवाज़ अपनी ऊंची की। हालांकि अभिषेक क्यों बार बार पोक कर रहा था फालतू में, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब एक कंटेस्टेंट, चलो टास्क नहीं हुआ, फिर आप उसे कह रहे हो कि मतलब कुछ भी आप जो वर्ड्स आपने कहे उस पे कहीं न कहीं अगर आप बोल रहे हो तो आपको सुनना भी चाहिए। लेकिन आसिम रियाज़ जिस लेवल पे चले गए, आई थिंक इस शो के लिए वो मेकर्स को बिल्कुल भी सही नहीं लगा। वेल, आप मुझे बताएं कौन सही कौन गलत, और क्या आपको लगता है कि अगर ये आसिम रियाज़ कुछ एपिसोड और रहते तो कहीं न कहीं जो एकदम से ये बिग बॉस की जो लाइमलाइट है, वो कहीं न कहीं खतरों के खिलाड़ी पे जो जा चुकी थी, वो खतरों के खिलाड़ी की टीआरपी को कहीं न कहीं और ज़्यादा बूस्ट कर देता। जो भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।